गंभीर की छीनी जाएगी कोचिंग। शर्मनाक हार के बाद बीसीसीआई लेगा बड़ा फैसला। हाँ यार, जब से गौतम गंभीर भारतीय टीम के कोच बने हैं वो लाइमलाइट में बने हुए हैं। उनकी चर्चा कप्तान रोहित शर्मा से ज्यादा हो रही है। भारतीय टीम हारे चाहे जीते, सिर्फ और सिर्फ चर्चाओं का विषय मुद्दा गौतम गंभीर की कोचिंग बनी हुई है कि वो किस तरीके से खिलाड़ियों को ट्रीट कर रहे हैं, भारतीय टीम का अप्रोच उनकी कोचिंग में किस तरीके का है, किस तरीके से भारतीय टीम नेवर डाई एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ रही है, या फिर जब भारतीय टीम हार रही है तब उनकी बुराई हो रही है। गौतम गंभीर के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है और अभी तक उनका अगर हम रिपोर्ट कार्ड उठाकर देखें तो वो संतोषजनक भी नहीं साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तलवार गंभीर पर लटक सकती है, जल्द लटक सकती है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका उससे पहले उनको कोचिंग पद से हटाया जा सकता है। सबसे पहले उन्होंने श्रृंखला शुरू किसके खिलाफ की? श्रीलंका के खिलाफ। वहां पर श्रीलंका सरजमी पर टी20 श्रृंखला खेली गई। 3-0 से जब सुपड़ा साफ भारतीय टीम ने श्रीलंका में किया तो गंभीर 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 जय जयकार होने लगा। ऐसा लगा कि गंभीर आए, भारतीय टीम का कायाकल्प हो चुका है। भारतीय टीम नए इंटेंट, नए अंदाज, रौद्र रूप से टी20 फॉर्मेट खेलना शुरू कर चुकी है। 3-0 से सुपड़ा साफ करना श्रीलंका में बड़ी बात थी, कोई उसमें छोटी मोटी बात भी नहीं थी। नए खिलाड़ी थे, उसके बावजूद अगर आप श्रीलंका को सरजमी पर हराते हैं तो प्रशंसा बनती है। लेकिन जब ओडीआई फॉर्मेट का शुरुआत हुआ, जब ओडीआई फॉर्मेट में रोहित आए, विराट आए, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी आए और भारतीय टीम की एक सुदृढ़, एक मजबूत टीम उतरी श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन वहां पर श्रीलंका के हाथों भारतीय टीम हार गई। हारी क्या, नेस्ते नाबूद हो गई, चारों खाने चित्त हो गई, धाराशायी हो गई। एक मुकाबला ड्रा रहा, 2 मुकाबले हारे, यानी सुपड़ा साफ हो गया। तब यह हुआ कि यार गंभीर आप क्या कर रहे हो? रोहित आए, विराट आए, एक से एक दिग्गज खिलाड़ी जितने ओडीआई फॉर्मेट में हो सकते थे वो आपके साथ जुड़े। सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को छोड़ दे तो फिर आप श्रीलंका जैसी टीम से कैसे हार सकते हो? चलिए एक मुकाबला हम मान लेते हैं किसी तरीके से उलटफेर हो गया, आप हार गए, लेकिन सीरीज हार, वो भी सुपड़ा साफ, ये कैसे हो सकता है? हम प्रशंसकों को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है भारतीय टीम के साथ, वो भी ओडीआई फॉर्मेट में। हाँ, टी20 फॉर्मेट रहता तो वो भी मान लेते कि 20 ओवर का खेल है, किसी एक दिन किसी एक बल्लेबाज का दिन आ गया, उसने ताबड़तोड़ अंदाज में खेल दिया, आप पीछे हो गए, चलिए मान लिया जाता। लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में हार अपने आप में बड़ी हार थी। फिर उसके बाद वहां से हम आए तो फिर मैच किसके साथ हुआ? बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला हुई। वहां पर पहला जब पारी भारतीय टीम खेली तो भी गंभीर के ऊपर सवाल उठे कि यार ये स्पिन के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों की कमजोरी है और वो गंभीर दूर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहली पारी में इतना ताबड़तोड़ अंदाज में खेला कि असंभव को संभव कर दिखाते हुए बांग्लादेश को हराया। लेकिन गंभीर, उनकी चर्चा फिर हुई, भारतीय बल्लेबाजों की कम, गंभीर के अप्रोच की, गंभीर के सोच की कि इसी तरीके से हम खेलेंगे, यही हमारा इंटेंट रहेगा। लेकिन असली परीक्षा तो न्यूजीलैंड के खिलाफ होनी थी, क्योंकि हम भारतीय प्रशंसक हैं, हम जानते हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला जीतकर हमने बड़ा कारनामा नहीं किया है। हम भारतीय प्रशंसक छोटी मोटी टीमों से जीतकर अपनी सरजमी पर खुश नहीं होते हैं, हम मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनते। असली परीक्षा तो न्यूजीलैंड के खिलाफ होनी थी। हाँ, वो भी असली परीक्षा हम नहीं मानते, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम का हालिया प्रदर्शन बहुत बुरा था। श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका सरजमी पर वो टेस्ट श्रृंखला हार कर आए थे, सुपड़ा साफ होकर आया था उनका। फिर उसके बाद नए कप्तान के साथ उतरे थे। उससे भी बुरी बात न्यूजीलैंड के साथ यह थी कि उनका जो सबसे विश्वसनीय स्पिन के खिलाफ जो सबसे बेहतरीन बल्लेबाज था, केन विलियमसन नाम उनका, वो इस श्रृंखला में पहले टेस्ट मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं हुए, खेले नहीं। तो भी ऐसा लगा कि यार इतनी कमजोर न्यूजीलैंड को तो भारत आसानी से हरा देगी, अपनी सरजमी पर मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई मुश्किलात नहीं होगा और हम यहां पर श्रृंखला अपने नाम कर लेंगे आसानी से। लेकिन हुआ क्या? जस्ट उल्टा। देखने को क्या मिला? भारतीय बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ संघर्ष करने हैं। देखने को क्या मिला? विराट कोहली मिचेल सेंटनर का शिकार बन रहे हैं। देखने को क्या मिला? टीम सऊदी के खिलाफ एक बार हमारे कप्तान फिर से रोहित शर्मा वही पुराने अंदाज में खेल रहे हैं, अपना विकेट फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। समझ में आखिरकार आया कि भैया भारतीय टीम अपने ही जाल में फंस चुकी है। भारतीय टीम ने कीवियों के लिए जो जाल बुना था उसमें अपने ही जकड़ कर रह गए और कीवी टीम
जो कि बिना अपने सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज की उतरी थी, कीवी टीम जो कि नए कप्तान के साथ उतरी थी, वो भारतीय टीम पर भारी पड़ती हुई दिखी। 12 साल से जो हमने अपना किला बना रखा था, उस किला को फतह करके दिखाया। 18 लगातार श्रृंखलाएं जो हम भारतीय सरजमी पर जीत कर दिखाए थे, उस ट्रैक रिकॉर्ड को तोड़कर दिखाया और हम अंततः कीवियों से, एक कमजोर न्यूजीलैंड टीम से अपने गढ़ में हारे, नेस्ते नाबूद हो गए, धाराशायी हो गए। और कोच कौन था हमारा? गौतम गंभीर। यानी रणनीतियां गौतम गंभीर की अब सवालों के घेरे में है, भारतीय टीम का टैक्टिक्स सवालों के घेरे में है और अभी तक जो गौतम गंभीर का ट्रैक रिकॉर्ड है कोचिंग में, संतोषजनक भी नहीं दिखाई देता हुआ दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर हम T20 फॉर्मेट को साइडलाइन कर दें, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट आपने देखा श्रीलंका में श्रीलंका के खिलाफ हारे, फिर देखा बांग्लादेश के खिलाफ जरूर वो टेस्ट श्रृंखला जीते, लेकिन बांग्लादेश समीक्षा का विषय नहीं बनेगा। अब न्यूजीलैंड जो 12 साल से नहीं हुआ था, वो हो गया गंभीर की कोचिंग में। भारतीय टीम न्यूजीलैंड से श्रृंखला हार गई, एक ऐसी न्यूजीलैंड से जिसकी दयनीय स्थिति थी। आपको बताया मैंने स्थितियां परिस्थितियां क्या थी। अगर आप हार रहे हैं मतलब आपके टैक्टिक्स में बड़ी खामी है, आपके प्रिपरेशन में, तैयारी में बड़ी खामी है और आपने बड़ी गलती की है, बड़ी चूक की है, जिस वजह से अब WTC फाइनल में पहुंचना भारतीय टीम के लिए कठिन हो चला है, मुश्किल हो चला है और दुश्वार हो चला है। गौतम गंभीर अब इनके लिए जो अगली टेस्ट श्रृंखला है वो और अग्नि परीक्षा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गौतम गंभीर वहां पर 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उपलब्ध रहेंगे और अगर भारतीय टीम वहां हारती है, अगर भारतीय टीम WTC के फाइनल में नहीं पहुंचती है, अगर भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी हारती है, अगर भारतीय टीम की दुर्दशा इसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी तक चलती रहती है, तो गंभीर ज्यादा दिन तक भारतीय टीम के कोच नहीं बने रहने वाले हैं। बदलाव होगा, अवश्य होगा, दबाव बनेगा, अवश्य बनेगा और आप देखेंगे कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला है गौतम गंभीर को अगले वर्ल्ड कप तक, वो टूट जाएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपको क्या समझ में आता है कि बतौर कोच गौतम गंभीर ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट पे सफल रहे हैं या नहीं रहे। T20 फॉर्मेट की समीक्षा हम बाद में करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।